So I have come up with another video of some very common grammar mistakes that are very frequent among masses. You get to see जहाँ पे लोग आपको बहुत normally ही ये mistakes करते नज़र आते हैं, and a big chunk of population even who speaks English fluently doesn't know this. So you should know this. First one is about introduction. Myself this, myself Sunita, myself Manisha, myself whatever your name is. That is completely wrong. When you introduce yourself, you're supposed to say I am Manisha, my name is Manisha, or that way only. Okay. Myself this, they used to be a trend. जब हम ऐसे बोलते थे, it used to look like very stylish and trendy, but that is not how it is. ये गलत है ये. Second is a very extremely common grammar mistake, extremely common English mistake is since versus for. Use of since versus for. Since का हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ करते हैं. वो टाइम कोई ईयर हो सकता है, वो टाइम कोई दिन हो सकता है, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे. दैट पर्टिकुलर डे, उस दिन कुछ था, सिंस दिवाली लास्ट ईयर, वैसा कुछ, दिवाली पे ऐसा कुछ. और मे बी टाइम स्पेसिफिकली 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, कुछ भी. जब आप स्पेसिफिक टाइम एक तरीके से मेंशन करते हो कि तब से ये काम नहीं हुआ है, तब से, उस दिन से, उस घड़ी से, उस मोमेंट से, उसको तब हम यूज़ करते हैं सिंस को. तब हम सिंस यूज़ करते हैं. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आई नो हिम सिंस 2010. आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, कि मैं उसको बचपन से जानता हूँ. किस मोमेंट से? बचपन से. आई नो हिम सिंस संडे ओनली, कि मैं अभी उसको संडे से ही जानना शुरू किया है. सिंस संडे. संडे इज़ ए स्पेसिफिक टाइम. कब? कौन सा मोमेंट? संडे. सिंस मॉर्निंग, स्पेसिफिक टाइम. ओके. फॉर हम कब यूज़ करते हैं? फॉर एक्चुअली फॉर ही एक वर्ड है जो यूजुअली गलत यूज़ होता है. सिंस तो फिर भी लोग यूज़ कर लेते हैं सही, लेकिन फॉर बहुत सी ऐसी प्लेसेस में आपको फॉर यूज़ करना होता है, आप सिंस यूज़ करते हो. लाइक आई नो हिम फॉर मैनी ईयर्स. यहाँ पे लोग सिंस यूज़ कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग. क्यों? मैनी ईयर्स, बहुत साल, बहुत सालों से मैं उसको जानता हूँ. बहुत साल मीन्स इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम, इट इज़ नॉट अ मोमेंट. ओके. हम उसको क्लियरली नहीं बोल सकते कि किस मोमेंट से, किस दिन से, किस घड़ी से. ओके. जब मैनी ईयर्स है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट ड्यूरेशन. एक ड्यूरेशन की बात हो रही है. सिंस इज़ फॉर पर्टिकुलर टाइम एंड फॉर इज़ फॉर ड्यूरेशन. सो अभी ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो फॉर का यूज़ हम मैनी ईयर्स में, आई हैव नोन हिम फॉर मैनी ईयर्स. ओके, ऐसे यूज़ होता है. अनदर थिंग, फॉर 2 years, फॉर 2 days, फॉर 3 hours. अगर मैं बोलूँ 3 o'clock से, मैंने ये काम नहीं किया है 3 o'clock से, तो सिंस हम यूज़ करेंगे. बट अगर हमने बोला मैंने 3 घंटे से ये काम नहीं किया है, तो देन 3 hours इज़ अ ड्यूरेशन. ओके. 3 hours, 2 days, 2 years, एक स्पेसिफिक टाइम को नहीं बता रहा है. ये एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे. राइट. लेट्स मूव टू अनदर मिस्टेक. इट इज़ यूज़ ऑफ डबल सुपरलेटिव्स और सुपरलेटिव्स इन जनरल. सुपरलेटिव्स होते हैं हाईएस्ट डिग्री जब हम यूज़ करते हैं, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट. तो स्मार्टेस्ट, हैप्पीएस्ट, बिगेस्ट, ये सुपरलेटिव्स हैं. ये हाईएस्ट डिग्री है. इसके जब आप व्हेन यू से लाइक बिगेस्ट, हैप्पीएस्ट और एनीथिंग, व्हाट डू यू मीन? यू मीन दैट अमंग एवरीथिंग, अमंग ऑल, दिस इज़ बिगेस्ट. सब में से ही बिग है. जो सबसे बड़ा है वो बिग है. जो सबसे हैप्पी है दैट इज़ हैप्पीएस्ट. जो सबसे स्मार्ट है
वो स्मार्टेस्ट हैं। और जब हमने बिगेस्ट, हैप्पीएस्ट, स्मार्टेस्ट, वर्स्ट, सबसे गंदा यूज़ कर लिया ये ना, ओके, हमने ये सुपरलेटिव यूज़ कर लिए, तो हम इनमें मोस्ट लगा के इसको डबल सुपरलेटिव फॉर्म में ले जाकर इसको हम इन सेंटेंसेस को हम गलत कर देते हैं। मोस्ट बिगेस्ट कुछ नहीं होता है, मोस्ट हैप्पीएस्ट कुछ नहीं होता है। इस सेम ही बात है, मोस्ट हैप्पी हो सकता है, इट कुड बी मोस्ट हैप्पी, ओके, आई वॉज मोस्ट हैप्पी when I was kid, when I was in class 6 और like that, okay। मोस्ट के साथ अगर आपने मोस्ट लिखा है तो आप सुपरलेटिव को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सुपरलेटिव इन इटसेल्फ मेक्स द सेंटेंस कंप्लीट। वो कंप्लीट कर देता है कि हाँ सबसे ज़्यादा मीन सबसे ज़्यादा, मोस्ट का उसका कुछ मतलब वे सुपरफ्लूअस यूज़ हो जाता है ये। तो आप ये सेंटेंसेस, दीज ऑल सेंटेंसेस आर रॉन्ग। आइदर यू कैन से द बिगेस्ट company, the most happy person, the most smart person, or the smartest person, or the worst, he's the worst, that's the worst thing to do, that is like that, okay। the most oldest, यहाँ सभी पे most जो है ना ये excessive use हो रहा है, this is not required, so ultimately these sentences they become wrong। Okay, next, I hope you're getting it। Next is heteronyms। Oh, I pronounced it wrong, okay। ये ऐसे words होते हैं जिनकी spelling तो same होती है but they are different in their pronunciations। Okay, so अभी मैं जो ये content post कर रही हूँ social media पे, YouTube पे, this is content, this is not content, and both the things are different and you need to know this। Spelling is obviously same, content versus content। Content is, when I am saying content, it is noun, when I am saying content it is verb। अगर आपको वो थोड़ा heavy लगता है to understand, let me explain it in a bit nicer way। कंटेंट में कॉन इज़ द बिगर थिंग, कंटेंट, ये इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फर्स्ट सिलेबल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर फोर्स नहीं लगाया गया है। कंटेंट यहाँ पे ये क्रिया है, वर्ब है ये। कंटेंट होता है सेटिस्फाइड, ओके। कंटेंट होता है जो हम पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, ओके, वो नाउन है। नाउन और वर्ब का डिफरेंस है ये। स्पेलिंग इज़ सेम but the difference lies in it being a noun and it being a verb। content, तो हम अभी जो मैं पोस्ट करूँगी इस वीडियो को, तो ये कंटेंट है, कंटेंट नहीं है। कंटेंट होता है आई एम कंटेंट विथ माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। कंटेंट, दैट इज़ नॉट कंटेंट, ओके। अनदर एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल इज रिकॉर्ड वर्सेस record। This is a little unusual, people generally do not know this। यहाँ पे भी डिफरेंस नाउन और वर्ब का ही है। जो हम अभी मैं रिकॉर्ड करूँगी, जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज़ राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, ओके। इफ़ आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, दिस इज़ वर्ब, ओके, दिस इज़ वर्ब, टू रिकॉर्ड समथिंग, वर्ब है ये, क्रिया है ये, ओके। सो ये रिकॉर्ड है, इसको हम रिकॉर्ड ही बोलेंगे, रिकॉर्ड करना, ओके। व्हाट इज़ दिस अनदर वर्ड, ये है रिकॉर्ड, दिस इज़ रिकॉर्ड, दिस इज़ नॉट रिकॉर्ड। जब हम नाउन रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो नाउन रिकॉर्ड क्या है, जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, लाइक ऑफ कोई डेटा, कोई एक्सपेंसेस, लाइक यू मस्ट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर एक्सपेंसेस। आपको अपने खर्चों का एक रिकॉर्ड रखना चाहिए, ये रिकॉर्ड है, दिस इज़ नॉट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज़ टू रिकॉर्ड दैट वर्ब थिंग, रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं, दैट इज़ रिकॉर्ड, दिस इज़ रिकॉर्ड। Another very usual mistake people do generally, that is conduct versus conduct।
अभी बोलने में कहाँ डिफरेंस आ रहा है हर वर्ड में देखा जाए तो आप प्रेशर कहाँ पे डाल रहे हो. ओके आपने कॉन्डक्ट, कौन पे आपने द फर्स्ट सिलेबल ऑफ दिस वर्ड आपने यहाँ पे मेजर सिलेबल जो है वो यहाँ पे फर्स्ट है, जहाँ जिस पे आप एम्फसाइज कर रहे हो. तो ये कॉन्डक्ट जो है वो होता है बिहेवियर, दैट इज़ नाउन, कि तुम्हारा कॉन्डक्ट अच्छा नहीं है. द स्टूडेंट द कॉन्डक्ट ऑफ दैट स्टूडेंट इन वाइट शर्ट इज़ नॉट गुड एंड मतलब ऐसा कुछ, जहाँ पे आप बिहेवियर की बात कर रहे हो किसी के, और वो नाउन है, ये बिहेवियर है, ये नाउन है. ओके दैट इज़ कॉन्डक्ट. कंडक्ट जो होता है यहाँ पे हमने फर्स्ट सिलेबल पे फोर्स नहीं किया है. कंडक्ट जस्ट लाइक कंटेंट, ये वर्ब है. कंडक्ट करना होता है टू मैनेज करना, कंडक्ट अ मीटिंग और समथिंग. ओके वो कंडक्ट है. I hope you are all getting it. Let's move to another one or two things. Yeah, so kindly bear with me. Oh, this is very cliched mistake, extremely like overused thing. I have seen like thousands of people doing this mistake. Use of literally. This is very simple thing. Okay, literally means in literal sense. Literal sense मतलब लिखने में, लिखित में, real sense में, fact में. This is not used for exaggeration. People use it. There is this fashion where people use it in exaggeration, like in any way. मतलब आप किसी भी sentence में when you are exaggerating a situation you start using literally. That is not how it is. Okay, how this word is used. No, say people use it like I literally died laughing out, कि मैं हंसते हंसते लिटरली मर ही गया. आप लिटरली नहीं मरे हो. ओके रियल सेंस में आप नहीं मरे हो. दैट इज़ नॉट अ फैक्चुअल सिचुएशन. ओके सिर्फ फैक्चुअल सिचुएशन में ही आपको लिटरली वर्ड का यूज़ करना होता है. इफ़ आई से एन एग्जाम्पल, I literally, very simple thing, I literally wanted to explore this place, this exotic place. हाँ तो मैं सच में उस प्लेस को एक्सप्लोर करना चाह रही थी. इसमें एग्जैजरेशन नहीं है. तो वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ पे रियल सेंस में हम बात करते हैं, वहाँ पे लिटरल वर्ड का यूज़ होता है. एग्जैजरेशन के लिए नहीं यूज़ होता है. Okay, I'll sum up this video with today's last mistake. That is did. जब भी हम did यूज़ करते हैं उसके साथ हम verb की first form यूज़ करते हैं, which people sadly don't do. हम कैसे यूज़ कर देते हैं इसको? क्या तुम वहाँ गए? Did you went there? No. Did, इफ़ आई हैव यूज्ड डिड, अगर हमने डिड यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी. डिड यू कॉल्ड मी इज़ रॉन्ग, डिड यू कॉल मी इज़ राइट. डिड यू फिनिश योर वर्क, डिड यू फिनिश्ड योर वर्क, नो. डिड यू फिनिश फर्स्ट फॉर्म. सिमिलरली आई डिड ईट, मैंने खाना खा लिया. आई डिड एट, नो नथिंग. आई डिड नॉट ईट. आप डिड नॉट मतलब कहने का मतलब है कि डिड, ये तो चलो नेगेटिव सेंटेंस है, दैट डज नॉट मैटर. डिड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है. आई डिड नॉट वॉन्ट टू कम. हाउ डू पीपल डू दिस? आई डिड नॉट वॉन्टेड टू कम, विच इज़ रॉन्ग. आप यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते हो. डिड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है.
I hope I'm clear on whatever I have explained to you, and if you have any queries, you can simply put your queries on the comment box below. And I know this is not the right and very appealing way of doing the videos, but I will try to improve myself by using some another ways like technology and stuff. Right now, please bear with me. This is how it is. So signing off. Goodbye.